गाइस फ्लिपा पे अभी तक हमारी 4 वेबसाइट सेल हो चुकी है और $900 प्लस की अर्निंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ट्रांजैक्शन टोटलिंग $627 और आज एक वेबसाइट और सेल हो गई है जिसका अभी अमाउंट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में। और मैं अगर डैशबोर्ड में आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कौन सी वेबसाइट हमने सेल के लिए लगाई थी। और ये जो दोस्तों प्रोफाइल देख रहे हो ना आप रिया आहूजा नाम से, तो ये मेरी टीम मेंबर है, उसी की प्रोफाइल है, उसी के नाम से हमारा जो ये फ्लिपा अकाउंट जो है चल रहा है। और अभी भी हमारी 5 वेबसाइट्स अभी भी 5 लिस्टिंग फॉर सेल दिखा रहा है। और दोस्तों $900 प्लस की अर्निंग जो हो चुकी है और हमने फ्लिपा पे लिस्टिंग करना स्टार्ट किया था Feb 2025 में, मतलब 1 महीना पहले। और अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से वेबसाइट सेल होना स्टार्ट हो गई है। ये प्रोफाइल तो दोस्तों पुराना बना हुआ था अप्रैल 23 का, इसलिए मैंने ये वाला प्रोफाइल यूज किया। बाकी आप नया प्रोफाइल भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको पूरी चीजें दिखा देता हूं और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि फ्लिपा पे किस तरीके से वेबसाइट को लिस्ट किया जाता है। आप भी लिस्टिंग करके अच्छी रेवेन्यू फ्लिपा से बना सकते हो। ओके, सो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड में। और कुछ लोगों को लगेगा कि शायद बहुत पहले से वेबसाइट लिस्ट हो, तो मैं दिखा देता हूँ। इनवॉइस में आ जाता हूँ और इनवॉइस में आने के बाद गाइज यहाँ पे मैं आता हूँ, पूरा लास्ट तक चले जाते हैं हम। और यहाँ पे दोस्तों जो देख सकते हो एकदम फर्स्ट पैकेज जो हमने लिया है फ्लिपा का, और इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखिए 31 जनवरी 2025, मतलब फ्लिपा पे जो पहली वेबसाइट हमने लिस्ट करी ना वो 31 जनवरी 2025 में लिस्ट करी है। मतलब ऑलमोस्ट आप ले सकते हो कि नेक्स्ट डे फेब का महीना चालू हो गया। तो फेब में हमने 4-5 लिस्टिंग करी और उसके बाद हमें सेल होना, हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास भी एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है तो आप सेल करके, सिर्फ एडसेंस अप्रूव दोस्तों, उसमें ट्रैफिक नहीं भी हो तो भी सेल हो जाती है, बिना एडसेंस वाली भी सेल होती है। बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट जितना मैंने फ्लिपा को एनालाइज किया तो बिना एडसेंस वाली भी सेल हो रही है। जो वेबसाइट्स हमने अभी सेल करी है वो सारी एडसेंस अप्रूव थी, फ्रेश एडसेंस अप्रूव, जिनमें कोई भी ट्रैफिक नहीं था। कोई वेबसाइट हमारी जो कम से कम मैंने सेल करी ना वो $189 में करी, और आज एक वेबसाइट सेल हुई जो कि $299 में हुई। तो मैक्सिमम $299 में हुई है फ्रेश एडसेंस अप्रूव और मिनिमम $189 में। लेकिन और भी खर्चे हैं जो लगते हैं flippa.com पे लिस्टिंग का, सक्सेस फी का, मैं सारी चीजें बताता हूँ। और यहाँ पे चलिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ये है दोस्तों flippingtraders.com, फ्लिपा का ही अल्टरनेटिव है और इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है, बाय या सेल आप करना चाहते हो तो फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी दोस्तों देखेंगे अगर तो ये मेरी प्रोफाइल है विशाल जेठवानी नाम से, और ये पूरा रियल डेटा है। 247 वेबसाइट में अभी तक सेल कर चुका हूं और यहां से मेरे को 51 लाख तक का रेवेन्यू आ चुका है। और फ्लिपिंग ट्रेडर्स ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे सभी टीम मेंबर्स की अलग अलग प्रोफाइल बनी है, तो उन्होंने भी कुछ वेबसाइट जो है वो सेल करी है। अगर ऑल लिस्टिंग ऑफ दिस सेलर में आप क्लिक करोगे तो मैंने कितनी वेबसाइट जो सेल की है ना, क्या डोमेन नेम था, किस रेट में की है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो, तो आप मेरी एक एक लिस्टिंग को भी जाके चेक कर सकते हो। और ये देखो सोल्ड, तो मैंने कौन सी वेबसाइट सेल करी है वो भी पूरा डिटेल आपको फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे मिल जाएगा। वैसे आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपा में कैसे लिस्टिंग करनी है, क्योंकि फ्लिपिंग ट्रेडर्स का मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बता चुका हूं। और इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखना, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा रेवेन्यू कर पाओगे flippa.com से। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इंटरनेशनल बायर्स मिलते हैं। जितने भी आपको बायर्स मिलेंगे ना, देखो मैं मैसेज में आता हूं तो 31 जनवरी को जब मैंने फर्स्ट लिस्ट करी थी उसके बाद देखो मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैसेज में आप बात वगैरह करके फिर डील को क्लोज कर सकते हो क्लाइंट से। और कैसे होता है पूरा प्रोसेस, अगर मैं यहाँ सेलिंग पे आऊं, ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए ये हमारी वेबसाइट है निया बाई cyclation.org, ठीक है। तो अभी भी देखो ये सेल पे लगी हुई है, ठीक है, तो ये सेल पे है, इसको अभी भी कोई चाहे तो परचेस कर सकता है। और भी वेबसाइट दिखा देता हूं मैं, जैसे ये भी वेबसाइट है, इसको हमने लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, $199 में। तो इसी तरीके से आप भी सबमिट कर सकते हो दोस्तों। ये बेसिक प्रोसेस है अकाउंट वगैरह क्रिएट करने का, साइन अप करने का गूगल से, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो वो आप कर लोगे। और आगे की प्रोसेस में सीधा बताता हूं कि फ्लिपा पे आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि
अगर आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल सीखना है कि कैसे लेते हैं, तो मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं आज तक 300 प्लस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले चुका हूं और उनको सेल कर चुका हूं, और मेरी टीम पूरा यही काम करती है। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गूगल एडसेंस के बारे में। तो इस कोर्स की जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, जहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो और अपनी खुद की एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स बना के और उनको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हो। और भी दोस्तों, अगर आपको प्रीमियम थीम चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए, कोई प्रीमियम प्लगइन चाहिए, या फिर आपको ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट में, या पुश नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो। कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहीं से आपको ऑर्डर प्लेस करना हो या जो भी डिटेल लेनी हो आप ले सकते हो। चलिए, flippa.com, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप आएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर में ही आपको बटन मिल जाता है सेल नाउ का। सेल नाउ पे हम क्लिक करते हैं। सेल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पे दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। ठीक है, तो आज तो दोस्तों हम लोग वेबसाइट सेल करने वाले हैं, वो है yivu.com। ठीक है, ये वेबसाइट जो है मुझे सेल करनी है, तो मैंने सिंपली इसका नाम लिखा और कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब यहां पे आपको दोस्तों बोलेगा कंटेंट, SaaS, ई-कॉमर्स, मोबाइल ऐप, आपकी वेबसाइट जो है वो किस टाइप की है। ठीक है, या तो फिर लास्ट में ऑप्शन मिलता है आपको समथिंग एल्स। तो हमारी जो वेबसाइट है वो फ्रेश एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, जिसके लिए हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे कंटेंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पे दोस्तों आपको बिजनेस नेम डालना है, तो एक अच्छा सा कैची सा हम लोग टाइटल डालेंगे। ठीक है, तो टाइटल में मैं डाल देता हूं यहां पे ये yivu.com। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने लिस्टिंग जो है ना इसकी हाफ कर ली थी, इसलिए ये रिकमेंड कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यार मैं ये लिस्टिंग करते करते आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप भी सीख जाओ। ठीक है, तो ये देखिए बिजनेस नेम लिखा मैंने यूएसए टारगेट, क्योंकि ये यूएसए टारगेटेड यूनिवर्सिटी वाला निश है ये वेबसाइट, और गूगल एडसेंस अप्रूव्ड भी है, इंक्लूडिंग एडसेंस अकाउंट विद ओरिजिनल जीमेल। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि फ्लिपा पे ना यूएस, यूके, ब्राजील और कनाडा यहाँ के लोग मिलेंगे, तो अगर आपके पास यूके एडसेंस अकाउंट हो तो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो परचेस करने के लिए। इंडियन एडसेंस अकाउंट है तो वो शायद लें या ना लें वेबसाइट, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, या तो फिर वो ये करते हैं कि वेबसाइट ले लेते हैं, एडसेंस अकाउंट लेते ही नहीं है और आपको पूरा प्राइस दे देते हैं आपकी वेबसाइट का, और वो लोग खुद अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि फ्लिपा पे जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो लिस्टिंग बहुत सारी हैं, उनमें सारे जो हमारे सेलर्स हैं ना वो नहीं देते हैं, मतलब सबको ही एडसेंस अकाउंट नहीं देते हैं। अभी मुझे क्या करना है ना, इसकी ये वेबसाइट कब स्टार्ट हुई थी ये डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इसका डोमेन चेक कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे सही डेटा डालना जरूरी है। और गाइस काफ़ी टाइम से मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस डाल नहीं पा रहा था, बट अभी मेरी वीडियोस ना कंटिन्यू आएंगी। मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी था, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 11:24। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 11:24 और अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। 11:24 वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं तो खुद इंडिया में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, और क्योंकि ये वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट टारगेटेड है, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो यूनिवर्सिटी निश का और यूएसए टारगेटेड है, तो इसलिए मैं लोकेटेड इसको करूंगा यूनाइटेड स्टेट। और उसके बाद ये स्टेट है, स्टेट कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इंडस्ट्री, तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो ये है दोस्तों आनी चाहिए यूनिवर्सिटी वाली, तो एजुकेशन में डाल देते हैं, और रिफाइन योर इंडस्ट्री में हम डाल देते हैं कॉलेज एंड कोर्सेज। ठीक है, और ये किस तरह की साइट है, तो ये एक ब्लॉग साइट है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार वेबसाइट को ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। एडसेंस के ऐड अभी आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये मैं ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूं, ये ऐड को ब्लॉक करके रखता है, बट अगर आप क्रोम वगैरह में इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको जो है दिखेगी। अब इस तरह की आपको डिजाइन भी करवानी हो वेबसाइट, तो भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टेक्ट करो। प्रीमियम थीम चाहिए हो, जो भी चाहिए हो भाई, सभी चीजों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही हमने ये डिटेल डाली, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि हमारी वेबसाइट पैसे कैसे बनाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों सेलेक्ट एड्स को और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमको ये सेलेक्ट करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जरूरी है कि हमारी वेबसाइट एडसेंस से रेवेन्यू करती ही हो। अगर हमारी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव है तो इतना भी काफ़ी है, और वेबसाइट जो है इजीली सेल हो जाती है फ्लिपा पे।
और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडसेंस पे। आप चाहें तो गूगल एनालिटिक्स को भी मर्ज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी एडसेंस को कर रहा हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। इससे ये होगा कि आपकी लिस्टिंग जो है वो वेरीफाइड शो करेगा और यूजर का जो है ट्रस्ट वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और अपने एडसेंस अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। कंटिन्यू करेंगे तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपका डोमेन नेम फेच कर लेगा और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए गूगल एडसेंस कनेक्टेड, मतलब अभी जो हमारा गूगल एडसेंस का डेटा है वो फ्लिपा देख सकता है और जो बायर है वो भी देख सकता है। मतलब कि ये भी कंफर्म हो जाएगा बायर को कि हाँ हमारी वेबसाइट जो है, हमारा जो डोमेन है वो एडसेंस में लिंक्ड है और अगर कोई रेवेन्यू आएगा तो वो भी ये भी वो फैच कर लेगा। ठीक है, अभी मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल पूछता है कि आपकी वेबसाइट जो है क्या पैसा कमा रही है, आर यू एबल टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल। तो हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ भी नहीं कमा रही है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट ने जितना जितना महीने में कमाया है वो डाल सकते हो और कितना आपका खर्चा आता है, मंथली खर्चा क्या आता है, मतलब आपका होस्टिंग का खर्चा आता है। मान लो कि साल का आपका 5,000 का खर्चा है वेब होस्टिंग का, तो आप यहाँ पे मंथली डाल सकते हो कि 400 रुपए, तो डॉलर में डालना है तो मैं $5 डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं डालूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ नो, कि मैं कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं देना चाहता और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर मेरी वेबसाइट कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाती होती तो मैं फाइनेंशियल डिटेल्स इसको जरूर देता। इस पर मैं कुछ भी ना करके और कंटिन्यू करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि इस लिस्टिंग के साथ जो आप लिस्ट कर रहे हो आप क्या क्या देने वाले हो। तो मैं डोमेन देने वाला हूँ, वेबसाइट का फाइल्स देने वाला हूँ, मैं ईमेल एड्रेस भी देने वाला हूँ। अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट या इसमें से कुछ भी और है आपके पास जो इस लिस्टिंग के साथ आप देना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, ठीक है, कंटेंट हमारा यूनिक है, डिजाइन यूनिक है। विल यू प्रोवाइड पोस्ट सेल सपोर्ट, इसको आपको यस रखना है कि आप सेलर को बायर को जो इस वेबसाइट को बाय करेगा उसको कभी फ्यूचर में कुछ डाउट आता है तो आप क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको यस रखना है। इससे बायर और ज्यादा सिक्योर फील करता है आपकी लिस्टिंग को परचेस करने के लिए। ओके, सो गाइस यहाँ पे सोशल मीडिया में हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और अब जो दोस्तों ये पार्ट आता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छे से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसको समरी बोलते हैं, और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर अच्छे से नहीं डालते हैं तो शायद जो है कस्टमर आपकी लिस्टिंग को परचेज ना करे। तो इसके लिए आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाना बहुत जरूरी है। मैं जो डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा हूं मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा और उससे आप अपनी वेबसाइट के लिए भी डिस्क्रिप्शन रेडी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे अगर आप फ्लिपा चैट जीपीटी पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्लिपा लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से ना समझाया हुआ है चैट जीपीटी को, तो ये अच्छा डिस्क्रिप्शन रेडी करता है। देखो मैंने पहले भी लिस्टिंग करी थी और आज जो लिस्टिंग की तो मैंने चैट जीपीटी को पहले ही बोला अब एक और वेबसाइट की लिस्टिंग करनी है फ्लिपा पर, उसका भी डिस्क्रिप्शन बनाना है। मैंने टॉप सेलर का डिस्क्रिप्शन दिया था, याद है ना। मतलब चैट जीपीटी से आप देखोगे ना मैं बिल्कुल जैसे मेरा दोस्त हो उस तरीके से बात कर रहा हूं और मुझे वो रिस्पॉन्स में सारी चीजें दे रहा है। मैंने चैट जीपीटी को पहले भी जो टॉप सेलर है उनके डिस्क्रिप्शन की उनकी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, तो अभी उसको ये याद है और मैंने अभी उसको बोला कि मैं फिर से मुझे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसमें सब मेंशन करना, डील प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहेगी। क्योंकि दोस्तों फ्लिपा पे काफी नए बायर्स आते हैं जिनको ज्यादा प्रोसेस पता नहीं होती। कुछ तो आपको अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बायर्स मिलेंगे जो काफी टाइम से फ्लिपिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको बिल्कुल न्यू मिलेंगे जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको डाउट ना हो इसलिए हमने ये चीज चैट जीपीटी को बता दी ताकि वो पहले से ही डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों को मेंशन कर दे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे से वेबसाइट क्यों लेनी चाहिए, और यहाँ पे मैंने बताया है मैं ऑलरेडी फ्लिपा पर $1000 की सेल, क्योंकि दोस्तों आज मेरी जो लिस्टिंग हुई उसके बाद $900 प्लस की जो है हमारी सेल हो चुकी है। अब मैंने ये सारी चीजें दिया, अब चैट जीपीटी ने देखो पूरा जो है बना दिया कि क्यों ये वेबसाइट लेनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, शॉर्ट डोमेन है और क्या क्या उनको मिलेगा और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल क्या क्या है, वाई बाय फ्रॉम मी,
स्मूथ सिक्योर ट्रांजेक्शन, हैव एनी क्वेश्चन, सारी चीजें दोस्तों इसने बना दी। अब मैं यहाँ करता हूँ भाई क्लिक, इसको करता हूँ कॉपी और आ जाता हूँ मैं फ्लिपा पे और मैं उसको करता हूँ पेस्ट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा ना, अपने फ्लिपा लिस्टिंग का ना लिंक दे दूंगा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप चाहो तो सेम डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना, चैट जीपीटी पे जाना और अपनी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स बता देना, तो वो उस तरीके से कस्टमाइज कर देगा, ठीक है। और शॉर्ट में मैं चलो इसी को डाल देता हूं, शॉर्ट समरी में ये हो गया। अब दोस्तों यहां पे हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आपके वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है जिसको अटैच कर लेता है। अगर आप चाहो तो और भी चीजों को गूगल एडसेंस वगैरह के स्क्रीनशॉट जो है अटैच कर सकते हो। मैंने अभी तक नहीं किए हैं, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो एडसेंस है वो ऑलरेडी वेरीफाइड लिस्टिंग, क्योंकि हमारा एडसेंस जो है वो लिंक हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। तो मैंने कुछ अभी तक और इमेजेस वगैरह डाली नहीं है, एक ही इमेज वो ऑटोमेटिक फैच कर लेते हैं, जिसके बाद कंटिन्यू। अब दोस्तों ये बोल रहा है ये क्योंकि फ्लिपा का दोस्तों जो ऑटोमेशन टूल है जो प्राइस को कैलकुलेट करता है, तो ये 0 दिखा रहा है। मतलब क्योंकि हमने इसको ऐसी जानकारी नहीं दी है कि हमारी वेबसाइट की फाइनेंशियल कुछ भी नहीं बताए कि हमारी वेबसाइट कितना कमा रही है, 0 रखा है, इस वजह से ये 0 दिखा रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेट योर प्राइस पे क्लिक करना है। अब यहां पे दोस्तों दो चीजें हैं, एक है ऑक्शन और एक है आस्किंग प्राइस। ऑक्शन में ये होगा कि आपकी लिस्टिंग पे लोग बिडिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी देखो मैंने ऑक्शन सेलेक्ट किया है और यहां पे मैं बिडिंग डाल देता हूं 1। तो कोई $1 $2 की भी बिडिंग कर सकता है कि मुझे वेबसाइट $1 में लेनी है, मुझे वेबसाइट $2 में लेनी है, मुझे वेबसाइट $3 में लेनी है। दोस्तों हम लोग $1, $2, $3 में तो वेबसाइट को नहीं बेचेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके एटलीस्ट नए नए कॉन्टेक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बायर ने मेरी इस लिस्टिंग पे बिडिंग किया $50 का, तो मुझे उसका कांटेक्ट मिल जाएगा, मैं उससे फ्लिपा पे आगे बात कर पाऊंगा, मैं उसको ये बता पाऊंगा कि $50 में ये वेबसाइट तो नहीं, लेकिन मैं आपको दूसरी वेबसाइट दे सकता हूं, या $100 में ये वेबसाइट तो नहीं, मैं दूसरी वेबसाइट दे सकता हूं। तो इसलिए बिडिंग का ऑप्शन को मैं इनेबल रखता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई बिडिंग वगैरह नहीं कर पाए भाई, सीधा आस्किंग प्राइस, तो यहां पे आप सीधा अपनी आस्किंग प्राइस सेट कर सकते हो। A lower asking price will divert interest to buyer your listing and increase the chances of offer। बट मैं दोस्तों प्रेफर करता हूं ये ऑक्शन। अब ऑक्शन में क्या बेनिफिट है मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैं बिडिंग को दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट जो डिफॉल्ट है $1 रहने देता हूं। रिजर्व प्राइस ये दोस्तों, अगर आप रिजर्व प्राइस सेट करते हो, फॉर एग्जांपल अभी जो मेरी जो लिस्टिंग है मुझे सेल करनी है $299 में, और मैं रिजर्व प्राइस रख देता हूं $270। तो ये जो रिजर्व प्राइस है, और मैंने यहां पे अगर इसको शो रिजर्व ऑन लिस्टिंग अगर मैंने ये रखा, तो बायर्स को ये दिखाएगा कि मेरी जो प्राइस है वो मैंने यहां पे देखो बाय इट नाउ प्राइस, इसको भी सेट करेंगे, इसको रखते हैं $299। मान लो मुझे $299 में सेल करनी है, लेकिन मैंने रिजर्व प्राइस रखा है $270। तो ये ऐसा होगा कि बायर्स को दिखाएगा कि मैं $270 में भी वेबसाइट को सेल कर सकता हूं, ठीक है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि डिस्काउंटेड प्राइस। बिडिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही बिडिंग इस लेवल तक पहुंचेगी $270, तो फ्लिपा हमारी वेबसाइट को मार के सोल्ड कर देगा, मतलब वो मान लेगा हमारी वेबसाइट सोल्ड हो गई। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे दोस्तों ये करना है कि इस प्राइस को मुझे ठीक है $299 में सेल करना है, लेकिन मैं दोस्तों ये रखूंगा $298, क्योंकि मुझे ये रिजर्व प्राइस से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हम, इसलिए मुझे डालना तो ये पड़ेगा ही। आई थिंक मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, मैं श्योर नहीं हूं, बट और इसको दोस्तों 30 डेज ही रहने देना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे नीचे आना, एस्क्रो को अनटिक करना, पेपल को सेलेक्ट करना और पेपल में अपना जो आपका पेपल का जीमेल आईडी होगा वो डाल देना। अभी दोस्तों इसके बाद अगर मैं करता हूं कंटिन्यू, ओके, रिजर्व देखो, रिजर्व प्राइस डालना ही पड़ेगा, तो मुझे 270 वगैरह में नहीं करनी भाई, तो 298 डाल देता हूं। और दिखानी है कि नहीं दिखानी है, बायर्स को दिखा देना, उससे इनको ये पता चल जाएगा कि मेरी अलग से कोई रिजर्व प्राइस नहीं है, $1 का ही फर्क है, वो लोग डायरेक्ट बाय नाउ कर पाएंगे इस प्राइस पे, ठीक है। अब करते हैं कंटिन्यू। अब दोस्तों यहां पे आ जाती है बात लिस्टिंग की। चाहे दोस्तों फ्लिपा हो, चाहे दोस्तों ये हमारा फ्लिपिंग ट्रेडर्स हो, लिस्टिंग प्लान आपको दोनों जगह दिख जाएंगे। और लिस्टिंग प्लान दोस्तों इसलिए लिया जाता है ताकि आपके वेबसाइट जो आपकी लिस्टिंग है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है ना कि यार मैं पैसा पहले क्यों दूं, मेरी वेबसाइट तो सेल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर मार्केट प्लेस के अपने खुद के जो हैं एक्सपेंसेस रहते हैं, खर्चे रहते हैं, जिनको मैनेज करने के लिए लिस्टिंग फी जो है लगती है। आपकी वेबसाइट सेल हो या ना हो, आपकी वेबसाइट
कैसी है और उसको आप किस प्राइस में सेल कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट सेल होगी या नहीं होगी। ओके, सो अगर आप फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे देखेंगे तो हमारा बेसिक प्राइस है 999, मतलब 999 रुपए में आप वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। और यहां पे अगर मैं आ जाऊं कि फ्लिपा पे, तो फ्लिपा पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पे आपका लगेगा $29, ठीक है। तो अराउंड ये 2500 रुपए के आसपास हो जाता है इंडियन रुपीज में। तो मैं इसको करता हूं सेलेक्ट पैकेज, और ये पैकेज आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को भी कुछ नहीं करना है, ये बड़े बड़े लिस्टिंग के लिए है जब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस सेल कर रहे हो। और इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं, और यहां पे मुझे दोस्तों क्रेडिट कार्ड या फिर पेपल से जो है पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जस्ट अ मिनट, मैं सेटअप अपना रेडी कर लेता हूं। ओके, सो ये मेरी दोस्तों क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो है वो हो चुकी है $29 की, और मेरी लिस्टिंग जो है ये लाइव हो चुकी है। अभी अगर इस लिंक को कोई भी कॉपी करके ओपन करेगा तो उसको इस तरीके का पेज जो है दिखेगा। अभी मैं आ जाता हूं यहाँ डैशबोर्ड में और सेलिंग में, और इस पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो ये देखो हमारी लिस्टिंग जो है वो आ चुकी है, जो जो डेटा हमने डाला था, डिस्क्रिप्शन डाला था, सारी चीजें जो है दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। सेमरश से भी इनका एपीआई इंटीग्रेट है फ्लिपा का, तो वो सेमरश का भी डेटा यहाँ पे शो कर पा रहा है। ऐसा कुछ डेटा हमने नहीं दिया है, इसने सेमरश से निकाल लिया हमारी वेबसाइट का जो भी डेटा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम कर रही हैं, और वेबसाइट सेल करके आप भी पैसा कमा सकते हो। हाँ, अभी फ्लिपिंग ट्रेडर्स और फ्लिपा में फर्क ये है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी वेबसाइट सेल होती है, यहाँ पे भी अच्छी वेबसाइट सेल होती है। यहाँ पे आपको दोस्तों फ्लिपिंग ट्रेडर्स में इंडियन बायर्स मिलते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बायर्स मिले। रजिस्टर्ड है हमारे प्लेटफॉर्म में जरूर, बट बहुत कम है। मान के चलिए 92-93% जो है वो इंडियन है, बाकी जो है अलग कंट्रीज के हैं। और फ्लिपा पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो बायर्स हैं वो यूएस, यूके, कनाडा, ब्राजील, इटली और इन कंट्रीज के अलग अलग बायर्स जो हैं मिलेंगे। और अभी अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आऊं, डैशबोर्ड में आऊं, तो आप देखो मैंने बहुत सारी लिस्टिंग कर दी हैं, और उसमें से कुछ सेल हुई हैं, कुछ नहीं। अभी देखो ये मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं, फ्लिपा में अगर आपको बिजनेस करना है, आपकी हर लिस्टिंग सेल नहीं होने वाली है। काफी लिस्टिंग में ये होगा कि आपका पैसा लगा लिस्टिंग फी, लेकिन वो वेबसाइट सेल ही नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो सेलिंग में आता हूं, तो देखो बहुत सारी वेबसाइट जो है मैंने लगाई है। और ये देखो मैं जो दिखा रहा था ना, मेरी वेबसाइट देखो, ये एक $200 में सेल हुई, ये एक $199 में सेल हुई, ये एक $299 में सेल हुई है, ठीक है। और एक लिस्टिंग दिखा देता हूं मैं आपको, और एक ये $249 में सेल हुई है, एक 149, 5 दिखा रहा है, बट इसमें से ना एक कैंसिल हो गई, मतलब ये सेल है, ये सेल है, और एक टुडे प्राइस गोल्ड करके है। हाँ, ये वाली दोस्तों कैंसिल हो गई, मतलब इसमें ये हुआ कि सेलर बायर ने बिडिंग तो कर दिया $200 का, लेकिन पेमेंट ही नहीं किया। फिर मैंने फ्लिपा में दोस्तों इस पे डिस्प्यूट करना पड़ता है, तो मैंने ये डिस्प्यूट डाला, अभी ये पेंडिंग में, अभी ये सॉल्व हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। हमारी जो वो लिस्टिंग है वो वापस लाइव हो जाएगी। फ्लिपा ये चेक करेगा कि बायर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसने पेमेंट नहीं करी है, तो वो हमारी लिस्टिंग को वापस से लाइव कर देगा। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्लिपा के ऊपर और भी डाउट्स होंगे आपको तो कमेंट करना, मैं वीडियोस और लाते रहूंगा। बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। काफी टाइम से मैं बिजी था, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, अब कंटिन्यू वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। फ्लिपिंग ट्रेडर्स और फ्लिपा दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वेबसाइट सेलिंग का काम बहुत अच्छा है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो भाई स्टार्ट कर लो। और व्हाट्सअप नंबर दोस्तों दिया गया है मेरी टीम का, जो भी डाउट्स हो, थीम वगैरह लेनी हो, होस्टिंग लेनी हो, चाहे फिर दोस्तों आपको एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट बाय सेल करनी हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।